हेलो क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलेजन क्या होता है, कोलेजन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये ट्रिपल्स हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कोलेजन्स फाइबर का फॉर्मेशन होता है और ये कोलेजन फाइबर जो है कैसे बंडल्स का फॉर्मेशन करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, कल की क्लास में पढ़ी थी। हम लोगों ने फॉर्मेशंस देखा था कि ट्रोपो कोलेजन मतलब ट्रिपल हेलिक्स जो है वो कैसे, एक अल्फ़ा हेलिक्स, दूसरा अल्फ़ा हेलिक्स, तीसरा अल्फ़ा हेलिक्स मिलके कैसे जो है पूरा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, जाना। तो आज की क्लास में बेसिकली हम थोड़ा से फंक्शन ऑफ कोलेजन्स के बारे में पढ़ेंगे। कोलेजन जो है वो एक मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है जो कि ह्यूमंस की बॉडी में पाया जाता है। इसका मेजर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन की कनेक्टिव टिश्यूज़ के स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स करता है, सपोर्ट देता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड्स करता है। बेसिकली 4 टाइप्स के हमारे कोलेजन होते हैं। एक टाइप 1 जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट एविडेंट है। जो कार्टिलेज में जो कोलेजन्स पाया जाता है वो होता है टाइप 2। जो ब्लड वेसल्स में, स्किन्स में, ऑर्गन में पाया जाता है वो होता है टाइप 3। और जो बेसमेंट्स मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो होता है टाइप 4। बेसिकली 4 टाइप्स के हमारे कोलेजन्स पाए जाते हैं। और अब हम देखेंगे कि इसका मेजर फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या करता है, कोलेजन जो है वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड्स करता है और बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यूज़ को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स करने का काम करता है। जैसे में स्किन है, बोन्स है, कार्टिलेज है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, ब्लड वेसल्स है या फिर ऑर्गन्स है, वहाँ पे ये स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ फ्रेमवर्क का काम करता है। फिर जो स्किन स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी जो हमारा कोलेजन होता है वो एक फर्मनेस, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देता है स्किन को, जिसकी वजह से स्किन की इंटीग्रिटी या फिर रिंकल्स प्रिवेंट्स होती है और सैगिंग जो है वो उसको भी प्रिवेंट्स करता है। तीसरा है वो बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। देखो मेजर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बोन मैट्रिक्स जो है बेसिकली बोन मैट्रिक्स जो है वो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसमें वो क्या करता है, एक तरह का जो है स्कैफोल्ड्स फॉर द डिपोजिशन इन कैल्शियम्स, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम्स के लिए प्रोवाइड्स करता है, मिनरल्स को देता है और उसके साथ साथ बोन को स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस भी देने का काम करता है। फिर आता है टेंडेंस एंड लिगामेंट सपोर्ट्स, जो है कि ये हाई एक टेंटाइल्स स्ट्रेंथ देता है टेंडेंस को और लिगामेंट्स को, जो कि ट्रांसमिशन मसल्स और बोन्स के बीच में ट्रांसमिशंस को अलाउ करता है और जॉइंट स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। कोलेजन फॉर्मेशंस, टाइप 2 कोलेजन जो है वो बेसिकली जो है मेन कंपोनेंट्स होता है जो कि कार्टिलेज के फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको, हमारे कार्टिलेज को, और फिर एक एब्जॉर्प्शन शॉक या फिर फ्रिक्शंस को जो है वो एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। फिर आता है हमारा वुंड हीलिंग। ये एक जो है एक प्रोलिफरेटिव फेजेस है जहाँ पे कोलेजन का डिपोजिशन जो है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्टिव टिश्यूज़ और हमारे जो वुंड की स्ट्रेंथ होती है या फिर एड्स हीलिंग में भी हेल्प करता है। अब हमारा आता है ब्लड वेसल्स को सपोर्ट्स करना। ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स होता है, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती है, उसको स्ट्रेंथ देता है, उसकी वॉल को इलास्टिसिटी देने का काम करता है, जिसकी वजह से वेस्कुलर इंटीग्रिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है, मेंटेन होती है। फिर आता है ऑर्गन एंड टिश्यू सपोर्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, जो कि स्ट्रक्चरल जो है वो सपोर्ट देता है सेल को, टिश्यूज़ ऑफ द ऑर्गन्स को। टिथ सपोर्ट में क्या करता है, ये डेंटिन में पाया जाता है और कुछ पेरीडोंटल्स लिगामेंट्स में पाया जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है
टिथ को, और ये हेल्प करता है एंकरिंग ऑफ टिथ के लिए ऑफ द एल्वियोलर बोन्स में। बेसिकली कोलेजन का काम क्या है? स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देने का काम करता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बोन्स में, स्किन में, कार्टिलेज में, टेंडन्स में, लिगामेंट में, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है। तो आज की क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे मायोग्लोबिन के बारे में कि मायोग्लोबिन क्या होती है। देखो, मायोग्लोबिन एक हीम कंटेनिंग ऑक्सीजन्स बाइंडिंग प्रोटीन है। कौन है ये? हीम कंटेनिंग, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। ये है हमारा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो ये पाया गया है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है वो क्या है? एक हीम कंटेनिंग ऑक्सीजन्स बाइंडिंग्स प्रोटीन है जो कि मेनली हमारे स्केलेटन मसल्स में, कार्डियक मसल्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन है मसल सेल्स के अंदर की ऑक्सीजन्स को बाइंड करना, स्टोर करना और माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन्स के मूवमेंट को फैसिनेट करने का काम होता है। सिंपल सी वर्ड्स में, हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करने में हेल्प करती है। आखिर ये मायोग्लोबिन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन बेसिकली हमारे स्केलेटन मसल्स में और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है। स्पेशली रेड और ऑक्सीडेटिव मसल्स फाइबर में जो मायोग्लोबिन है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है। मतलब मायोग्लोबिन जो है वो मसल सेल्स में और हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है। हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो मायोग्लोबिन क्या है? एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये होता है कि ये नियर अबाउट 153 अमाइनो एसिड से होते हैं, जिसमें 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इसलिए मायोग्लोबिन का एक मोनोमेरिक प्रोटीन कहा जाता है। इसमें 1 हीम ग्रुप जो है वो बीच में देखो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? यही ऑक्सीजन को रिवर्सिबली क्या करता है? अपने साथ बाइंड्स करता है। तो याद रखो, मायोग्लोबिन ग्लोबुलिन प्रोटीन और बीच में क्या होती है? एक फेरस ग्रुप जो है क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि जो इसमें हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है। देखो, हीम ग्रुप्स जो है वो क्या है? परफेरिंग्स रिंग या फिर सेंट्रल फेरस में बना होता है। सेंट्रल आयरन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन्स को बाइंड्स करता है। जब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो वो ऑक्सी मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ऑक्सी मायोग्लोबिन कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो फेरस है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए काफ़ी फंक्शनल फॉर्म है। अगर फेरस में कोई मेन ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये मेट मायोलिन फॉर्म हो जाता है और ऑक्सीजन को वो नॉर्मली बाइंड्स नहीं कर पाता है। अब हम देखेंगे कि एक इसमें पॉइंट्स है हिस्टिडीन रेसिड्यू। हिस्टिडीन रेसिड्यू, देखो मायोग्लोबिन का एक हीम पॉकेट में हिस्टिडीन रेसिड्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें है प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन और डिस्टल हिस्टिडीन। प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन में आयरन के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है और हीम ग्रुप के प्रोटीन में एंकर के रूप में हेल्प करता है, जबकि डिस्टल हिस्टिडीन ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट के पास प्रेजेंट होती है और वो बाउंड ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने में क्या करती है? हेल्प करती है। अब आता है फंक्शन। देखो ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन का क्या है? स्ट्रक्चर जो है पाया जा रहा है। अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे तो एक ये छोटा सा स्मॉल ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही है और बीच में जो है वो क्या है? बीच में इसके क्या पाया जा रहा है? बीच में इसके हीम ग्रुप्स जो है वो क्या हो रही है? प्रेजेंट हो रही है। यही हीम ग्रुप्स जो होती है वो क्या करती है?
ये हीम ग्रुप्स जो है, ये जो है हमारा जो बेसिकली जो ऑक्सीजन्स को बाइंडिंग करती है, किसको बाइंड्स करती है? ऑक्सीजन्स को बाइंड्स करती है, स्टोर करती है। और ये जो हमारा बेसिकली जो मायोग्लोबिन है वो हमारे मसल्स और जो हमारा स्केलेटन मसल्स होता है या फिर कार्डियक मसल्स जो होता है उसमें पाया जाता है। अगर तुम इसके डायग्राम्स को ध्यान से अगर आप देख रहे होगे तो इट इज़ अ ग्लोबिन, बीच बाहर क्या है? एक ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये क्या है? एक ग्लोबुलिन प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है और बीच में जो है हीम ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो अगर इसको देखो, ग्लोबुलिन का मतलब क्या हुआ? ग्लोबुलिन का मतलब इसमें क्या है? प्रोटीन वाला पोर्शन प्रेजेंट है। कौन सा वाला प्रेजेंट है? प्रोटीन वाला पोर्शन। और हीम का मतलब है कि नॉन प्रोटीन क्या प्रेजेंट है? नॉन प्रोटीन जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। और बीच में जो फेरस प्रेजेंट है, बीच में एक फेरस ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, इस फेरस को कहेंगे दैट इज नोन एज, ये क्या है? हीम का क्या होता है? सेंटर, हीम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और यही फेरस जो है वो अपने को ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? बाइंड्स करने का काम करता है। अब हम लोग थोड़ा से और इसको पढ़ेंगे, किस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और वो अप्रॉक्सीमेटली कितने से? 153 अमाइनो एसिड से मेडअप। बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड जो है चेन जो है प्रेजेंट होती है, जो कि 153 अमाइनो एसिड से मिल के बनी होती है। और ये मोस्टली कैसी होती है? हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है? अल्फ़ा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसी? अल्फ़ा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मायोग्लोबिन में बेसिकली 8 अल्फ़ा हेलिक्स को डिस्क्राइब की जाती है और ये जो है इट इज़ अ 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है प्रेजेंट होता है। क्यों हम इसको बेसिकली जो हमारा मायोग्लोबिन होता है उसको हम क्यों मोनोमर्स के नाम से जानते हैं? मोनोमर्स का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक सिंगल, मतलब कि ये एक सिंगल प्रोटीन से मेडअप होती है। एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है और एक प्रोटीन सब यूनिट होती है, इसलिए मायोग्लोबिन को हम मोनोमेरिक प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं। अब आता है इसका ग्लोबिन वाला पोर्शन, जो हमारा ये पर्पल वाला पोर्शन है ना, इट इज़ नोन एज अ ग्लोबिन वाला पोर्शन। अब ग्लोबिन देखो, मायोग्लोबिन का पोर्शन जो होता है बेसिकली उसमें जो प्रोटीन होती है वो ग्लोबिन कहलाती है। ग्लोबिन चेन जो है अनफोल्डेड होकर एक कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर लाइट स्ट्रक्चर बनाती है और इस फोल्ड के अंदर एक स्पेशस हाइड्रोफोबिक पॉकेट डेवलप होती है जो कि इसको हीम ग्रुप्स के साथ क्या करती है? फिट करती है। अब आती है बात इसके, दैट इज़ द हीम ग्रुप्स। ये रहा, इसको याद रखो। ये क्या है? इसका ये क्या है? हीम ग्रुप्स। ये दिखाई दे रहा है ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ द हीम ग्रुप्स। ये क्या है? इसका देखो, हीम ग्रुप्स जो है मायोग्लोबिन का सेकेंड मेजर कंपाउंड जो है वो क्या है? हीम ग्रुप्स होता है। हीम एक प्रोथेंटिक ग्रुप्स है, यानी एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है जो प्रोटीन के फंक्शन के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। हीम्स में क्या पाई जाती है? पॉर्फिरिन रिंग्स होती है और सेंटर में क्या होता है? फेरस होता है। पॉर्फिरिन रिंग्स एक लार्ज साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पाइरल ग्रुप, देखो कितने, 1 2 3 और 4, 4 क्या होते हैं? स्पाइरल्स ग्रुप प्रेजेंट होती है। और उसके साथ साथ जो है इसमें बीच में जो सेंटर में क्या पाया जा रहा है? फेरस पाया जा रहा है। सिंपल सी रिप्रेजेंटेशंस अगर हम इसका देखें तो क्या है? बीच में क्या है? साइड में क्या है? पॉर्फिरिन रिंग्स है। सेंटर में क्या है? हमारा फेरस है। और यही फेरस जो है क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करता है?
बाइंड्स करता है। ये जो बीच में फेरस प्रेजेंट है, इस फेरस का काम क्या होता है? जो बीच में फेरस प्रेजेंट है उसका जो है काम क्या होगा? बेसिकली इस फेरस का जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन्स को बाइंड करना। सबसे ज़्यादा तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड्स करता है। फेरस ऑक्सीजन्स मॉलिक्यूल्स को रिवर्सिबली बाइंड करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो परमानेंटली इससे अटैच नहीं होती है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनके साथ बाइंड होके फिर रिलीज़ हो जाती है। अब देखो जो हमारा मायोग्लोबिन है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मायोग्लोबिन जो है वो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड होगा ना, इट इज़ अ फॉर्म टू, देखो कहीं पे तो लिखा होगा, चलो हाँ ये है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो जब मायोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? ऑक्सी मायोग्लोबिन का फॉर्मेशंस करेगा। मायोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन जो है वो फॉर्म करेगी, और ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड होगी तो ऑक्सीजन बाउंडेड जो है वो क्या करती है? मायोग्लोबिन का फॉर्मेशंस करती है। देखो कैसे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैसे अपने साथ क्या करती है? बाइंड करती है। इन दिस डायग्राम समझने की कोशिश करो। देखो आयरन जो है, ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली किसके साथ? आयरन जो हमारा फेरस वाला ग्रुप्स है उसके साथ जाके क्या हो जाएगा? बाइंड्स हो जाएगा। और आयरन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी की वजह से मायोग्लोबिन मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को क्या कर पाता है? स्टोर कर पाता है। मतलब जैसे ही मायोग्लोबिन का फेरस जो है जैसे ही क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा? ऑक्सी मायोग्लोबिन का फॉर्मेशंस करेगा। और जब रिक्वायरमेंट्स होगी, जब भी मसल्स को रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, तो वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिलीज़ कर देगा। और ये रिवर्सिबल्स प्रोसेस होती है, दोनों तरह से चलती रहती है। अब हम देखेंगे एक चीज़ और समझेंगे कि इसमें एक डायग्राम्स में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक इसमें क्या है? हीम्स जो है बेसिकली फेरस के अराउंड्स एक मल्टीपल्स जो है कोऑर्डिनेशंस इंट्रैक्शंस होती है। और ये इम्पॉर्टेंट इंट्रैक्शन जो होती है वो कहाँ से? प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन के साथ होती है। और प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन के साथ जुड़ के क्या करती है? प्रोटीन के चेन में यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल दैट यहाँ पे जो है क्या है? हिस्टिडीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो क्या करेगा? डायरेक्टली हीम आयरन के साथ क्या करेगा? देखो कोऑर्डिनेट कर रहा है। देखो यहाँ पे वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसलिए हीम ग्रुप्स ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर क्या होती है? एंकर्ड की तरह। देखो ये एकदम इसके साथ चिपकी नहीं होती, एंकर्डली चिपकी होती। जैसे फॉर एग्जांपल देखो चारों तरफ, जैसे यहाँ पे मायोग्लोबिन का प्रोटीन, यहाँ पे मायोग्लोबिन का प्रोटीन, यहाँ मायोग्लोबिन का प्रोटीन, यहाँ मायोग्लोबिन का, और बीच में यहाँ पे हिस्टिडीन के साथ जुड़ के एंकरिंग मतलब लटकती रहेगी, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को क्या करेगी? बाइंड्स करेगी। एक होगा इसमें डिजिटल हिस्टिडीन, जो कि डिजिटल हिस्टिडीन मायोग्लोबिन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये ऑक्सीजन जो बाइंडिंग हो रही है, जो ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाइंड्स हो रही है, वो बाइंडिंग को ये क्या करता है? बेसिकली जो है प्रॉक्सिमल्स हो गया था ना, डिजिटल्स, ये क्या करता है? ये अपोजिट साइड में पॉकेट में लोकेटेड होता है। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड हुआ, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड हुआ, यहाँ आके ऑक्सीजन बाइंड हुआ, यहाँ आके ऑक्सीजन बाइंड हुआ, तो जहाँ पे बाइंड्स हो रहा है वहाँ पे ये क्या करती है? वहाँ पे ये इसको बाइंड या फिर स्टेबलाइज करने में क्या करती है? हेल्प करती है। और ये एक ओरिएंटेशंस को मेंटेन करती है और एक पॉकेट लाइक इन्वायरमेंट्स को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे इमेज में लिखा हुआ है कि ये क्या होती है? ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पॉकेट होता है। इस हाइड्रोफोबिक
पॉकेट का मतलब क्या है? देखो, मायोग्लोबिन का जो ग्लोबुलिन चेन है वो फोल्ड होके एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट बनाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन क्या होती है? लोकेटेड होती है। मतलब यहाँ से ऐसे जुड़ गया, यहाँ से यहाँ। अब इसके बीच का जो ये एरिया होगा, इसी को उसने क्या कहा है? हाइड्रोफोबिक पॉकेट के नाम से जाना है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है, हीम्स जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और हीम का जो मेजर पार्ट प्रोटीन के अंदर प्रोटेक्ट होने के लिए ये क्या करती है? एक हाइड्रोफोबिक जो है हीम्स पॉकेट का फॉर्मेशंस करता है। ये बार बार जो हमारा FE है, FE का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, मतलब मायोग्लोबिन में? तो नॉर्मल फंक्शंस में मायोग्लोबिन्स में फेरस स्टेट में, मतलब देखो बेसिकली जब हमारा ग्लोबिन होगा उसमें ये Fe2+ के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब कि Fe2 का मतलब कि ये क्या कर सकता है? कुछ ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने की पॉसिबिलिटी रखता है, इसलिए वो क्या करता है? Fe2+ के फॉर्मेशंस में फॉर्म में होता है। अभी मैंने कहा कि ये क्या करता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो करता है। मतलब मायोग्लोबिन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो 3 डायमेंशनल शेप में क्या होती है? टाइटली फोल्डेड होती है। इस स्ट्रक्चर्स में मेनली अल्फा हेलिक्स जो कि एक कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। हीम ग्रुप जो है प्रोटीन के इंटीरियर पॉकेट्स में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है, हीम पॉकेट फॉर्मेशन हो रहा है। करेक्ट जो Fe पोजीशंस है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन्स को बाइंड्स करने का काम कर रहा है। एक बार ना मैं इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल्स कंपोनेंट को थोड़ा से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं थोड़ा इनके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के बारे में बात करने जा रही हूँ। देखो, पहले एक पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ, ठीक है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ, तीसरा ये क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर्स बना दिए। क्या कि एक स्ट्रक्चर बना दिए और इसके बीच में क्या प्रेजेंट हो गया? फेरस प्रेजेंट हो गया। अब फेरस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट हो गया। अब कोई ऑक्सीजन्स आएगा, वो कहाँ से किससे जुड़ेगा? फेरस के साथ जुड़ेगा। अब एक बार मान लो इसमें क्या हो गया? फेरस के साथ जुड़ के FeO2 का फॉर्मेशन किया। अब ये गया मसल्स के पास। किसके पास? मसल्स के पास, या फिर स्केलेटन मसल्स के पास। अब वहाँ पे क्या करेगा? FeO2 जो है वो क्या करेगा? अपने O2 को रिलीज़ करके फिर किसमें? Fe2+ के फॉर्म में चला जाएगा। फिर ये जाएगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ अपने साथ जोड़ के FeO2 का फॉर्मेशन करेगा। फिर जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको क्या करेगा? देने का काम करेगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ याद रखो कि मायोग्लोबिन के पास आखिर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब आती है बात कि मायोग्लोबिन के पास क्या क्या जो है वो प्रेजेंट है। देखो, मायोग्लोबिन के साथ बेसिकली 153 कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है? 153 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। उसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट है? +A1 जो है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। बीच फिर क्या प्रेजेंट है? एक ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके साथ साथ एक हीम ग्रुप्स प्रेजेंट है। फिर एक फेरस आयन प्रेजेंट है। और इसी फेरस आयन के पास क्या है? ऑक्सीजन्स बाइंडिंग स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है। तो इसके अगर हम ऑल ओवर स्ट्रक्चर को समझें तो भैया पहले आया ग्लोबिन, और ग्लोबिन किसके साथ हुआ? हीम के साथ जुड़ा। हीम के साथ जुड़ के वो किसका फॉर्मेशन किया? Fe2+ का फॉर्मेशन किया। और उसने क्या किया? ऑक्सीजन्स को बाइंडिंग कर लिया। मैं एक फ्लो चार्ट की तरह बनवा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना आप। देखो, मायोग्लोबिन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मायोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखती हूँ? मायो से समझ लो मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन में 2 चीज़ें पाई जा रही हैं। एक क्या पाया जा रहा है? ग्लोबिन। एक क्या पाया जा रहा है? ग्लोबिन। और एक क्या पाया जा रहा है? हीम। ग्लोबिन में कितने पाए गए हैं? 153 पाए गए हैं और +1 पॉलीपेप्टाइड चेन पाया गया है। और हीम में जो है क्या पाया गया है? सेंट्रल में Fe2 पाया जा रहा है।
जो कि किसको अपने साथ ऑक्सीजन्स को बाइंड करके ऑक्सी मायोग्लोबिन का क्या कर रहा है, फॉर्मेशंस कर रहा है। तो मायोग्लोबिन एक ग्लोबुलर हीम प्रोटीन है जिसमें 153 अमीनो एसिड्स, एक पॉलीपेप्टाइड चेन और एक मोनोमेरिक प्रोटीन पाया जाता है, एक हीम ग्रुप्स पाई जाती है, सेंट्रल्स में एक फेरस पाया जाता है, एक प्रोफेरिंग्स रिंग्स पाई जाती है जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए ज़रूरत होती है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रही है। प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन जो है हीम आयरन के साथ कोऑर्डिनेट करता है और डिस्टल हिस्टिडीन जो है वो क्या करता है, बाइंडिंग को स्टेबल्स बनाने का काम करता है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, किसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मायोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फंक्शन मायोग्लोबिन हमारी बॉडी में करता है। मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आपने BUMS, BNYS, BHMS किया है और आप एलोपैथिक लीगल वे पे एलोपैथिक प्रैक्टिस प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है CCS जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसकी पूरी 1 साल की फ़ीस 25,000 होती है। अगर आपको ये कोर्सेज़ करने हैं तो हमारे वीडियोस में दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और इसके बारे में आपको सारी बातें बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द क्लास। कल हम लोग कुछ नए टॉपिक को पढ़ेंगे।